दोपहर 12:30 जगह मुंबई, महाराष्ट्र। परिवार की पार्टी से पावर प्लग निकालकर अपने ही घर में घड़ी की सुई अटकाने वाले जूनियर पवार अपने नए नवेले दोस्त फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। बगावत के बदले सरकार में हिस्सेदारी पर चर्चा कर रहे थे। कमोबेश उसी वक्त मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर 82 बरस के शरद पवार सातारा में अपनी बची खुची राजनीतिक शक्ति को नए सिरे से समेटने की मशक्कत कर रहे थे। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। ये शरद पवार का अपना अंदाज है, मगर मौजूदा वक्त में मराठा सियासत के सबसे बड़े शिरोमणि के घर में चुपके से हुई सेंधमारी से राष्ट्रव्यापी खलबली मची है। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल से जब देश भर का सत्ता समीकरण हिला हुआ है, तब दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता ने सनसनीखेज दावा कर दिया। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली के पावर सेंटर में खड़े होकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जो दावा किया, उसे नाम के साथ विस्तार दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में शामिल संजय निषाद ने। हमारी विचारधारा से जो भी सहमत होगा निश्चित रूप से आएगा, और अभी महाराष्ट्र शुरू हुआ, अभी कई राज्यों में होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा। तो आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस का पारिवारिक विद्रोह संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है? क्या महाराष्ट्र में बगावत का असर हिंदी हार्टलैंड पर भी पड़ने वाला है? क्या यूपी और बिहार में भी मोदी विरोधी पार्टियों में टूट होने वाली है? घोर आशंकाओं में लिपटे ये सियासी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पवार के परिवार में खिलाफत के बाद सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। एक तरफ कुनबा बढ़ा है, दूसरी तरफ विरोध की दीवार ढही है। प्रधानमंत्री मोदी की मुखालफत में जो राष्ट्रीय स्तर का महागठबंधन बन रहा है, वो कमजोर हुआ है। यही वजह है कि नई आमद से उत्साहित बीजेपी और उसके सहयोगी दल अब बिहार में भी विरोधियों के बिखराव की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है। मैं बिहार के संदर्भ में भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, खासकर जेडीयू को लेकर के, कि होना ही है। जेडीयू का अस्तित्व पूरे तौर पे समाप्त लगभग हो चुका है, औपचारिकता बाकी है। बचे खुचे लोग विलय के समय आरजेडी के हो जाएंगे, बाकी लोग उसके पहले इधर उधर चले जाएंगे। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान तो और ज्यादा बड़ा दावा कर रहे हैं। चिराग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उनको डर लग रहा है जिस तरीके से वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बुला कर वो बातचीत कर रहे हैं। भाई, स्वाभाविक है ये डर लगना। कईयों के नाम आप भी शायद जान रहे होंगे जो डायरेक्ट मेरे संपर्क में हैं, जो मुझसे मुलाकातें कर रहे हैं, जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ दावा सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहा हूँ, हर कोई अपनी अपनी राह तलाश रहा है, बाकी राजनीतिक दलों से भी। मतलब उस नीतीश कुमार के घर भी सेंधमारी की आहट सुनाई पड़ रही है, जो इस वक्त मोदी विरोधी एकता के सेंटर में खड़े हैं, जो नरेंद्र मोदी को सत्ताहीन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हैं, जिन्हें उनके समर्थक लुटियंस की सत्ता की अट्टालिका पर देखना चाहते हैं। हालांकि पाटलिपुत्र से इंद्रप्रस्थ के सफर को नापने के लिए तैयार नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जेडीयू में किसी भी तरह के बगावत की आशंका को खारिज कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी इनसे डरते उड़ते नहीं है, कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के नेतृत्व में समूचा जनता दल भी यूनाइटेड है। बिहार में इस तरह की घटना होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। चर्चा कर रहा था कि बिहार में एमपी लोगों को छोड़ दिया था, एमपी को तो बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलता बोलता है, बोलेगा और बिहार से ही इनका सफाया होगा, होना तय है।
जनता दल यूनाइटेड की यूनिटी पर पार्टी के बड़े नेताओं को खुद से ज्यादा यकीन है, मगर जो सुशील मोदी बिहार की सत्ताधारी पार्टी में विद्रोह या कहिए कि जेडीयू में टूट का दावा कर रहे हैं, वो इसकी वजह भी गिना रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। बिहार के सियासी गलियारों में ये उड़ती हुई चर्चा तब से है जब नीतीश कुमार की अंतरात्मा ने नए सिरे से करवट ली थी। परोक्ष रूप से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन तेजस्वी की अगुवाई की स्वीकार्यता पर नीतीश के मंत्री खुलकर नहीं बोल रहे। तेज जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कमान सौंप देंगे 2025 में। आने वाला समय बताएगा। क्या आपको तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार है? छोड़िए ना, आने वाले समय बताएगा। यही वजह है कि बीजेपी या कहिए कि एनडीए के नेता जेडीयू में दरार का दावा कर रहे हैं।